हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम संविधान के 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और यहाँ पे मैं जो भी अपनी वीडियो लेकर आता हूँ अपने चैनल पर, वो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उस वीडियो में रहते हैं। तो आप इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस चैनल को आप शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपको तो फ़ायदा हो और आपके दोस्तों परिवार हर किसी को फ़ायदा हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आज जैसे कि हम संविधान के क्वेश्चन लेकर आए हैं। संविधान का क्वेश्चन जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? अपना पहला क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर सबके हर कोई याद होगा। तो ये अपना पहला क्वेश्चन जो है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका आपका सही आंसर एक के साथ जाएगा 26 जनवरी 1950 को ये अपना भारत का संविधान लागू हुआ था। ये 26 जनवरी 1947 नहीं है, 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपके सामने है, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये संविधान के जो जनक हैं, हमें जहाँ तक पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इसके जनक। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। एक सेकंड दोस्तों, ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनाने में हमें कितना समय लगाया गया था? भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 11 में 18 दिन, या 3 वर्ष, या 4 वर्ष? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 में 18 दिन इसको लगे हुए थे। भारतीय संविधान को बनाने में इतना दिन लगा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, यानी इनको हम भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं। तो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त सन 1947, 26 जनवरी सन 1950 और 2 अक्टूबर 1947। तो इसका आपका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की अगर हम बात करें, यहाँ पे संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी सबसे पहले इसमें चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये अपने जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, अभी बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे इसमें, और अपने स्थायी अध्यक्ष, ये अपने बताना स्थायी अध्यक्ष। ये दोनों आपको, स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष, आपको कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आंसर बताना है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन आपको मैंने छोड़ा है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? जो हमारा भारत का संविधान है किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है, इसका सही आंसर बताना है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। इसका सही आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन इस देश से सबसे अधिक प्रभावित है। इस देश से सबसे ज़्यादा हमने जो यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रभावित ब्रिटेन से ही है, सीधी बात ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 7 नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? यानी आर्टिकल की बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? तो ये आर्टिकल अगर हम बात करें तो 395 पहले हुआ करते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो ये 350 के आसपास, ये 450 के आसपास, यानी 448 यहाँ पे आर्टिकल हैं। यहाँ पे भारतीय संविधान में आर्टिकल है 448, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हमें अनुसूचियों की बात है यहाँ पे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियां 8 हैं या फिर 10 हैं, 12 हैं या फिर 14 हैं? तो अनुसूचियां जो हैं प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना कितने शब्द हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। 42, 62, 75 या फिर 85, 85। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 62। संविधान की प्रस्तावना में 62 शब्द आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किसमें कहा गया है? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किसमें कहा गया है? ये आपको ऑप्शन नंबर दिए गए हैं, इसमें आपको सही आंसर बताना है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या फिर मूल कर्तव्य। इसका जो सही आंसर है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना को ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? लिखित, अलिखित, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। ये हमारे भारत देश का जो संविधान है ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान है जो सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? यानी संविधान दिवस है ये तो ज़्यादातर पता ही होगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या फिर कनाडा? तो ये भारत में जो मौलिक अधिकार हैं ये हमने अमेरिका से लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? यानी कि मौलिक कर्तव्य की बात है तो मौलिक कर्तव्य रूस, फ्रांस, जापान या फिर कनाडा? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। रूस के साथ से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो आप इस क्लास को अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे जो तैयारी हम कराते हैं ये एकदम जीरो लेवल से होती है और जीरो लेवल से अपनी हाई लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। तो इस क्लास को आप अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। अगर क्वेश्चन याद नहीं है तो बार बार आप क्लास को रिपीट भी कर सकते हो, तभी आपको क्लास जो पढ़ाया जाता है, जो क्वेश्चन बताए जाते हैं, तभी आपको माइंड में एकदम सेट होंगे। ठीक है, तो आपका अभी 15वां नंबर का जो क्वेश्चन है, 15वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन या फिर 61वां संशोधन। तो यहाँ पे प्रस्तावना में समाजवादी जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन के तौर पर ये शब्द जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? यानी हमें बताने कि राष्ट्रपति जो पहले राष्ट्रपति तो कौन थे? तो ये राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है या फिर बीबी गिरी है? तो इसका सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये पहले राष्ट्रपति थे। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, यानी हम पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पुरुष और महिला दोनों। यानी कि पुरुष कौन थे प्रधानमंत्री और महिला कौन थी प्रधानमंत्री। पहले आपको बताना है, पहले वाले। दोनों का आंसर आपको पहले वाले बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में न्यायालय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। 18वां नंबर है, भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? अभी हमें बताना है कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर है आपका ए
5, 6, 7 और 8 यानी 5, 6, 7, 8 में से बताना है कितने हैं। तो प्रेजेंट टाइम की बात करें 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अभी 6 हैं प्रेजेंट टाइम में, 6 मौलिक अधिकार हैं। और जो संपत्ति के अधिकार को हटाया है वो भाग 12 में जोड़ दिया गया है। भाग 12 में 300 आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया, 300 का में इसको जोड़ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। अभी आपको बताना है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 7 वर्ष का। तो इसमें आपको सही आंसर 5 वर्ष का है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल जो होता है वो भी 5 वर्ष का होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे से रिपीट करना है बार बार, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चनों को याद करना है तो एक बार में तो किसी को क्वेश्चन याद नहीं होते हैं। जब हम क्वेश्चनों को बार बार याद करेंगे तभी हम क्वेश्चनों को याद कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ये राष्ट्रपति, विधि संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय या फिर डी राज्यपाल। तो इसके जब हम प्रधानमंत्री की बात करें तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। अभी पूछा हुआ था राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, और इस क्वेश्चन में पूछा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल ये 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, अब यहाँ पे पूछा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो इन क्वेश्चनों को आप याद करना है। पहले हमने बताया था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल तो ये 5 वर्ष का होता है। फिर प्रधानमंत्री का कार्यकाल ये भी 5 वर्ष का होता है। फिर बताया था लोकसभा का कार्यकाल तो ये अपना होता है, ये भी अपना 5 वर्ष का होता है। जो लोकसभा का कार्यकाल होता है ये अपना 5 वर्ष का होता है। अभी बताया है राज्यसभा का कार्यकाल तो ये अपना होता है 6 वर्ष का। तो इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 23 नंबर का, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। भारतीय संविधान है तो इनका संरक्षक कौन है। राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री। तो इनका जो संरक्षक है वो है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय कानून दिवस है 26 जनवरी, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर या 15 अगस्त। तो ये भारत का राष्ट्रीय कानून दिवस है, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अपनी वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूपी समिति के अध्यक्ष जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रारूपी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को मैंने आपको अभी 25 क्वेश्चन करवाए हैं। तो 25 क्वेश्चनों में से अगर आपको पहली बार में 10 क्वेश्चन भी याद होते हैं तो बहुत बड़ी बात है। आप दूसरी बार इन क्वेश्चनों को देखोगे तो 25 क्वेश्चनों के आसपास आप पहुंच जाओगे। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से रिवाइज करिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मेरा चैनल है जीके स्टडी वर्ल्ड से है, ये है जीके स्टडी वर्ल्ड, जीके स्टडी वर्ल्ड। अगर आप इस चैनल को सर्च करोगे जीके स्टडी वर्ल्ड और 2.0, तो इस चैनल पे आपको वही चीज मिलेगी जो काम की होगी, आपके काम से रिलेटेड, काम से रिलेटेड ही आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। जो चीज़ एग्जाम में आती है वही आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर मैं आपको जो भी नई वीडियो अपलोड करता हूँ, यानी कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास चला जाएगा।
यानी कि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफ़िकेशन जाएगा, उस नोटिफ़िकेशन से आपको पता चलेगा कि ये न्यू वीडियो आई है और इसे हमको देखना चाहिए, क्योंकि मैं काम से रिलेटेड ही वीडियो यहाँ पे डालूँगा और जो भी यहाँ पे तैयारी होती है एकदम ज़ीरो से हीरो लेवल की तैयारी होती है, एकदम ज़ीरो से हीरो लेवल की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।